एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। संचय मतलब कि कॉम्बिनेशन को समझिए इसके हिंदी वर्ड से, संचय। संचय मतलब होता है संचित करना। किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, उसी चीज़ को आप अपने पास रखेंगे, संचित करेंगे, संचय ऐसे समझिए। जैसे आप कपड़े जब कहीं जाते हैं कपड़े लेने, एक बहुत स्टॉक होता है, बहुत बड़ा स्टॉक होता है कपड़ों का स्टॉक होता है ना। उसमें से आपने कुछ चीज़ें अपने लिए सेलेक्ट की, जो आपको पसंद आया उसको आपने सेलेक्ट किया। तो बहुत सारे कपड़ों के स्टॉक में से जितना भी आप मान लीजिए तीन कपड़े लिए, तो 3 कपड़े आपने सेलेक्ट किए ना, आपने पसंद की, सेलेक्ट किए, सिलेक्शन किए, 3 कपड़ों का सिलेक्शन किया आपने, मतलब चयन किया मतलब कि इन कपड़ों को आपने सेलेक्ट किया, चयन किया, मतलब इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, कॉम्बिनेशन इसी को बोलते हैं। किस बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों को, अपनी पसंद की चीज़ों को आपने सेलेक्ट किया। देखिए, क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि आप अपने मनपसंद से सेलेक्ट कीजिए, नहीं। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। क्वेश्चन में जो बोलेगा कि कोई भी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, वो अलग चीज़ है। बट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि आप जब जाते हैं कपड़ों के शोरूम में या कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए आप बहुत सारे कपड़ों के स्टॉक में से आप अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लेते हैं। कुछ कपड़े 3-4 कपड़े, 5 कपड़े जो भी लेते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं ना, अपनी मनपसंद की चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, तो उसी को समझिए कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। इन मान लीजिए 3 नहीं, आपने 5 कपड़े लिए, मान लीजिए 5 कपड़े आपने लिए, सेलेक्ट किया, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इन 5 कपड़ों को जब आप घर आते हैं, बहुत अच्छे से इसको सेट करके रखते हैं, अलमीरा में कहीं भी रखते हैं। तो 5 कपड़ों का मैं नाम दे रही हूँ, ABCDE। हाँ, तो कपड़ों को अगर इस तरीके से रखते हैं, एक के ऊपर एक भी रखते हैं, तो मान लीजिए पहले आपने A रखा, फिर B रखा, C रखा, D रखा, E रखा। या फिर आप ऐसे भी तो सकते हैं, इन 5 कपड़ों को, A को सबसे नीचे, तो B को सबसे ऊपर, C को बीच में, फिर D को यहाँ, E को यहाँ। या फिर ऐसे रख सकते हैं, B को CAB, मतलब D, फिर E। मतलब आप अगर इस मैनर, इस तरीके से भी रख रहे हैं 5 कपड़ों को, इस तरीके से भी, अगर इस तरह से कि A को इधर रख रहे हैं, B को यहाँ, C को यहाँ, D को यहाँ, E को यहाँ, या तो फिर B यहाँ रख देते हैं, इस प्लेस पे, B को यहाँ, फिर A को यहाँ पे, C को यहाँ, D यहाँ, यहाँ E। मतलब कि आप रखने का तरीका ये है, जो है कि आप कोई भी तरीके से आप रख सकते हैं। इसी जो तरीका है ना, जिसको अरेंज कर रहे हैं ना, अपने कपड़ों को आकर के रख रहे हैं घर में, तो अरेंज कर रहे हैं ना, क्रम में जो जमा रहे हैं ना, उसी को क्रमचय बोलते हैं। मतलब अपने अपने हिसाब से आप उसको क्रम में जमा रहे हैं। अगर ऊपर से रखते हैं तो ऐसे रख रहे होंगे, या ऐसे ऐसे से रख रहे हैं तो फिर इस तरीके से रख रहे होंगे, तो इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं, इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं। और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे एक एग्जांपल के थ्रू, कि आपने बहुत सारे स्टॉक हैं कपड़ों के, उसमें से आपने सेलेक्ट किया, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हिंदी समझे, संचय। आपने चयन किया, उसको आपने अपने घर में रखा, मतलब सिर्फ चयन किया, आपने संचय किया, उसी चीज़ को आपने संचित कर लिया, रख लिया। हाँ, उसी संचित की हुई चीज़ों को क्रम में जमाना, क्रमचय मतलब क्रम से जमाना, संचय की हुई चीज़ों को। तो अगर आपने घर में अच्छे से सेट किया इस कपड़ों को, या तो अगर ऐसे इस मैनर्स में रख रहे हैं, तो अगर शायद ऐसे रख रहे होंगे, इस तरीके से अगर रख रहे हैं तो ABCDE रख रहे होंगे, या ऊपर रख रहे होंगे तो इस तरीके से रख रहे होंगे, जो भी तरीका आपके सामने हो। तो मतलब कि इसको अरेंज करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, तो इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। तो मैंने क्या बताया आपको, मतलब कि आपको फाइनली मैंने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्या सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन उसी को बोलते हैं, सिलेक्शन को ही बोलते हैं। सिलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं चयन करना। इसमें सिलेक्शन हो रहा है। और परम्यूटेशन में क्या हो रहा है, मैंने बोला कि जो सेलेक्ट किया आप चीज़ों को, तो फिर क्या है, अरेंज किया, आप घर आकर के आप उसको अच्छे से अरेंज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। क्रम में जमाना, ये बोलते हैं। क्रम में जमाना इसको। लेकिन इसी को मैंने आपसे अभी बोला था कि आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, फिर घर में आके जमाते हैं, तो अरेंजमेंट के अंदर ही छिपा है सिलेक्शन भी। इसको ये भी समझिएगा, परम्यूटेशन के अंदर है सिलेक्शन और अरेंजमेंट। हाँ, अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन में क्या है, अरेंजमेंट। देखिए क्या है कि अरेंज तो करें, परम्यूटेशन मतलब होता है क्रम में जमाना। लेकिन सेलेक्ट की हुई चीज़ों को ही ना अरेंज करेंगे, तो परम्यूटेशन के अंदर सिलेक्शन छिपा, और सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ओवरऑल आपको समझ क्या है, परम्यूटेशन के अंदर कॉम्बिनेशन भी छिपा हुआ है, कॉम्बिनेशन। हाँ,
सिलेक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन। हाँ, उस सेलेक्ट की हुई चीज़ों को मतलब कि कॉम्बिनेशन, जितने भी सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन यहाँ पे मैंने बोला सेलेक्ट की हुई चीज़ों को ही ना अरेंज करेंगे, तो कॉम्बिनेशन है प्लस उसको अरेंज करने के तरीके होंगे, मतलब यही निकलता है आपके सामने। हाँ, कि आप कॉम्बिनेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन के अंदर ही कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन होता है। अरेंजमेंट मैंने बताया, आप कोई चीज़ों को सेलेक्ट किया फिर आपने उसको अरेंज किया, तो सिलेक्शन मतलब कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किया फिर उसको अरेंज किया, तो परम्यूटेशन के अंदर ही कॉम्बिनेशन भी होता है। इससे आपको ये भी समझ आया। हाँ, अरेंजमेंट में क्या होता है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और इसमें क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन होता है, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन होता है। कोई भी चीज़ों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? अगर 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है, 10C5, मतलब कि अच्छा इसको आगे बताती हूँ। देखिए, इसको किससे डिनोट करते हैं? P से, और इसको C से डिनोट करते हैं। हाँ, इसको P से, इसको C से। अब आगे समझते हैं, इसको आगे समझते हैं और अच्छे से। एक एक स्टेप देखिए, मैं बता रही हूँ अच्छे से, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक से पूरा बता रही हूँ। हाँ, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। तो परम्यूटेशन को किससे डिनोट करते हैं? P से, और कॉम्बिनेशन को C से। परम्यूटेशन को P से, कॉम्बिनेशन को C से। n चीज़ें हैं आपके सामने, n चीज़ें, एक सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n आपके सामने, मैंने बोला ना बहुत सारे कपड़ों के स्टॉक हैं, तो ये समझिए कि n स्टॉक्स हैं। उसमें से आपने अपने मनपसंद की मतलब कि 8 चीज़ें सेलेक्ट की। हाँ, n में से 8 चीज़ों को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एन सी को कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं, और C क्या आता है? सिलेक्शन करना। तो n में से 8 चीज़ों को का कॉम्बिनेशन किया। हाँ, और NPR क्या होता है? n में से 8 चीज़ों को अरेंज किया, अरेंज किया, ये होता है ना, ये होता है। अच्छा, मैंने ये भी बोला कि इसी के अंदर छुपा होता है कॉम्बिनेशन भी, मतलब कि n में से 8 चीज़ों को अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, फिर उसी चीज़ को ना अरेंज करेंगे। तो NPR और NCR के बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, और NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज़ें आपने देखा। अच्छा, अब इसी को मैंने बोला कि NPR का फॉर्मूला, तो मैंने ये लिखा। अच्छा, एक बात है, NPR और NCR के बीच में रिलेशन है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि NPR के अंदर ही NCR है कि नहीं है? परम्यूटेशन के अंदर ही कॉम्बिनेशन है। ये कैसे, हम इसको शो कैसे कर रहे हैं? देखिए, NPR का फॉर्मूला ये है और NCR का फॉर्मूला ये है। तो देखिए, NCR है ना इसके अंदर, तो NCR तो टोटल कंप्लीट है। हम इस इतनी चीज़ों को, अगर इसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, n में से 8 चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, तो n में से 8 चीज़ों को पहले सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो पूरा ही इसके अंदर कंप्लीट आता होगा। इसको करते हैं। देखिए, NPR के अंदर NCR को मैं पूरा ही रखूँगी। इतना, अगर n में से 8 चीज़ों को हमें अरेंज करना है, तो n में से 8 चीज़ों को पहले सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने का यही फॉर्मूला है, तो ये तो पूरा फॉर्मूला इसके अंदर आता होगा ना। इसको पहले मैं रखती हूँ, r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, ये चीज़। और अगर इस फॉर्मूले में मुझे इस फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला ये होता है, ये, तो मुझे उसी फॉर्मूले में इसको रखना है, मतलब इसी तरीके का मुझे ये फॉर्मूला चाहिए ना। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है? r फैक्टोरियल नीचे भाग में उतने का ही आप ऊपर गुणा कर देंगे, तो यह r और r कैंसिल हो जाएगा, r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब एक नया फॉर्मूला ये है। इसमें क्या है दिख रहा है आपको? NPR क्या है? NPR क्या है? ये पूरा NCR है, NCR इंटू r का फैक्टोरियल, ये बड़ा नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक है, ये और ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने बोला कि NPR जो है इसी के अंदर छिपा होता है, CR भी, NCR भी। तो ये NCR तो पूरा ही आता होगा, सेलेक्ट करने के तरीके तो पूरे ही आते होंगे, तो इसको अरेंज करने का तरीका बन जाता होगा। तो अब देखिए, NPR क्या होता है? NPR, n में से 8 चीज़ों को अरेंज करना है अगर, तो n में से 8 चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, n में से 8 चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, और जितनी चीज़ें सेलेक्ट की हैं उसको r फैक्टोरियल से गुणा करके उसको अरेंज करने के पूरे तरीके बन जाएंगे। सेलेक्ट करना और उसको अरेंज करने का तरीका बन जाएगा। जितनी चीज़ों को आपने r फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, तो पूरा n में से 8 चीज़ों को मतलब कि अरेंज करने का तरीका ही बन जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ समझ आ रही है कि NPR क्या है? NCR के साथ किसी चीज़ का मल्टीप्लाई है तभी NPR बन रहा है, तो मतलब NPR ज़्यादा ही होगा NCR से,
ये तो सेलेक्ट करने का सिर्फ तरीका है, ये तो अरेंज करना, सेलेक्ट के बाद अरेंज करने के लिए आर फैक्टोरियल से गुणा कर रहे हैं। तो एन पी आर एन सी आर से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अगर वेन डायग्राम से मैं बनाऊँ एन पी आर और एन सी आर के बीच में रिलेशन, तो क्या होगा, एन सी आर अंदर होगा और एन पी आर बाहर होगा कि नहीं। एन पी आर के अंदर पूरा ही एन सी आर है, पूरा ही एन सी आर है, पूरा ही एन सी आर है, इतना तो है। और उसके एक्स्ट्रा में जो है ना ये इधर का पार्ट, वो आर फैक्टोरियल है इसका, इतना एन सी आर इंटू आर का फैक्टोरियल एन पी आर होता है। मुझे उम्मीद है इतना तो आपको रिलेशन एन पी आर और एन सी आर के बीच में डिफरेंस भी समझ आया होगा, एन पी आर और एन सी आर के बीच में रिलेशन क्या है वो भी आपको समझ आया होगा। हाँ, इतना हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं। अभी तक मैंने बताया कि एन में से आर चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका और एन में से आर चीज़ों को अरेंज करने का तरीका। अब एन में से एन चीज़ों को अरेंज करने का तरीका, एन में से एन चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका। एन सी एन, एन सी आर का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर का फॉर्मूला क्या था, उसी से इसको फॉर्मूले को करेंगे। एन फैक्टोरियल अपॉन आर यहाँ था ना, तो आर फैक्टोरियल कर देते तो यहाँ पे है एन फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल कर देते तो एन माइनस एन का फैक्टोरियल, एन माइनस एन का फैक्टोरियल ये होगा। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, वो मैं बताऊंगी कैसे होता है। तो एन फैक्टोरियल इंटू 1 हो गया, तो एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। एन सी एन क्या हुआ, 1 हुआ। हाँ, अब एन पी एन क्या होता है, एन पी एन का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल, एन पी आर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर मतलब एन माइनस एन का फैक्टोरियल। हाँ, तो एन का फैक्टोरियल अपॉन जीरो का फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है तो एन फैक्टोरियल। तो एन पी एन मतलब एन में से एन चीज़ों को अरेंज करने का तरीका एन फैक्टोरियल होता है, एन में से एन चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका 1 होता है। हाँ, 1 हो गया। अब देखिए एन पी आर क्या था, एन सी आर इंटू आर का फैक्टोरियल, तो एन पी एन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी एन इंटू एन का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ना। एन सी एन यहाँ पे 1 है इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो एन पी एन क्या हो गया, एन सी एन मतलब एन में से एन चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो, एक ही ना होगा। 5 चीज़ें आपके सामने दी हैं और 5 चीज़ों को लेना, तो एक ही ना तरीके से लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि 5 में से दो चीज़ें लेनी है तो शायद ए इसको नाम दे दूँ, बी दे दूँ, सी दे दूँ, डी दे दूँ। शायद 2 चीज़ें लेनी तो शायद आप ए और डी ले सकते हैं, या ए बी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं। हाँ, ये ले सकते हैं, या तो फिर बी और सी ले सकते हैं, बी और डी ले सकते हैं, या फिर सी डी ले सकते हैं, कुछ भी तो ले सकते हैं ना। दो लेना है तो दो लेने के तरीके तो बहुत सारे बन जाएंगे। अगर मतलब पूरी चीज़ों को लेना है, 5 चीज़ें दी हैं, 5 चीज़ों को लेना है, तो आप तो डायरेक्टली लोगे कि हाँ भैया जितना है दे दीजिए मुझे, एक ही है ना तरीका बनेगा लेने के पूरे। तो एन और उसको अरेंजमेंट करने का तरीका क्या बनेगा, एन में से एन चीज़ों को अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल डायरेक्टली कर देंगे। अगर एन में से 8 चीज़ें लेनी है तो एन सी आर मतलब कि एन सी आर होगा, फिर आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, या एन पी आर का फॉर्मूला जो होता है, एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है एन पी आर भी समझ आया, एन सी आर भी आपको समझ आया, एन पी एन भी समझ आया, एन सी एन भी समझ आया। उम्मीद है इतनी चीज़ें तो आप समझे होंगे इसमें कि एन में से आर चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका, एन में से पी चीज़ों को एन में से आर चीज़ों को अरेंज करने का तरीका एन पी आर, और एन पी एन मतलब एन में से एन चीज़ों को अरेंज करने का तरीका, और एन में से एन चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका एन सी एन भी समझा होगा, आपने इतना समझ लिया है। और एन पी आर एन सी आर के बीच में रिलेशन क्या है, एन पी आर हमेशा बड़ा होगा। देखिए एन पी एन और एन सी एन, ये एन पी एन फैक्टोरियल आ रहा था ना, और एन सी एन 1 आ रहा था। एन पी एन हो या एन सी एन हो या एन पी आर हो, एन सी आर हो, कोई भी चीज़ हो, पी तो हमेशा बड़ा ही होगा, परमिशन तो हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि उसमें ना सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट करने के भी तरीके आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिलेशन भी समझ गए होंगे। एन पी जीरो का मान क्या होता होगा, एन पी जीरो कितना होता होगा, एन सी आर क्या होता है, एन पी आर क्या होता है, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल ऊपर रहेगा ही, एन 0 है, आर की वैल्यू 0 है तो एन माइनस जीरो मतलब कि एन ही फैक्टोरियल होगा ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं आप। और अगर एन सी एन की वैल्यू एन सी जीरो होगा तो एन सी जीरो होगा तो क्या होगा, एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसमें देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल मतलब कि 0 का फैक्टोरियल, और एन माइनस आर मतलब एन माइनस 0 का फैक्टोरियल, एन माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एन का फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एन पी 0 का मान 1 होता है, एन सी 0 का मान भी 1 होता है। ऐसे एन पी 1 का मान क्या होता होगा, एन पी 1 का मान क्या होता होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। हाँ, और एन का फैक्टोरियल आपको पता है क्या, देखिए एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू ऐसे करके 3 2 1, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक करते हैं इसको। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यहाँ से तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल स्टार्ट हो रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको आप समझ जाएंगे, मैं अभी समझाऊंगी आपको, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फैक्टोरियल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए समझ लीजिए इसको कि एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा और नीचे दिया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन एन पी वन की वैल्यू होती है एन। अगर एन सी 1 की वैल्यू होगी तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं और एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा, ये कैंसिल होके एन हो जाएगा। तो एन पी 1 की वैल्यू एन होती है और एन सी 1 की वैल्यू भी एन होती है, एन पी 0 की वैल्यू 1 होती है, एन सी 0 की वैल्यू भी 1 होती है। हाँ, और मैंने क्या बताया था, एन पी एन की वैल्यू होती है एन, एन सी एन की वैल्यू होती है 1, ये भी बताया था। हाँ सॉरी, एन फैक्टोरियल होता है एन, एन पी एन की वैल्यू मतलब एन में से एन चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हैं एन फैक्टोरियल, एन में से एन चीज़ों को लेने के तरीके हैं एक, सेलेक्ट करने के तरीके हैं एक। ऐसे एन में से एक चीज़ को सेलेक्ट करने का तरीका है एन, क्योंकि आपके पास 10 चीज़ें हैं, 10 में से एक ही चीज़ लेना है, तो 10 में से एक ही चीज़ लेना है, तो 10 में से एक चीज़ लेने का क्या तरीका होगा, 10 ही होगा। शायद एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो 10 ही तरीके होंगे ना। एन पी 0 अरेंज करने का तरीका एन हो जाएगा, तो मुझे एन पी 0 1 होता है, एन सी 0 1 होता है। मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों को वैल्यू को समझ रहे होंगे कैसे कैसे ये आ रहे हैं। हाँ, इतना हमने समझ लिया, और मैंने रिलेशन भी बता दिया कि क्या होता है एन पी आर और एन सी आर के बीच में रिलेशन भी क्या होता है, इतना हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल को अगर आप दिखा सकते हैं इस साइन, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपके सामने 5 फैक्टोरियल दिया है मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया इसको लिखने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू दी ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए, 5, इससे एक कम कीजिए 4, फिर से कम कीजिए 3, फिर से कम कीजिए 2, फिर से कम कीजिए 1, जैसे एक आता है ना ख़त्म, यहीं पे काम अपना कंप्लीट हो जाता है। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, क्या आता है, 5 और 20, 20 3 60 2 120। ऐसे 4 का फैक्टोरियल क्या होता होगा, 4, फिर एक कम कीजिए 3, फिर एक कम कीजिए 2, एक कम कीजिए 1, तो क्या आ गया, 4 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया। फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होता होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आएगा। ऐसे 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 2। ऐसे 1 फैक्टोरियल क्या होता होगा, 1। 0 फैक्टोरियल होता है 1, कैसे होता है वो मैं बाद में बता दूंगी, पर समझिए 1 होता है, इतना समझ आया आपको कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ऐसे 6 का फैक्टोरियल भी होता है, 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, हाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 720 होता है। ऐसे 7 का फैक्टोरियल होता होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाता है, 5040 हो जाता है। अच्छा, इतना आपने समझ लिया ना। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ये 6 फैक्टोरियल का ही ना है ये चीज़ें, 6 5 4 3 2 1 6 फैक्टोरियल को ही ना ये शो कर रहा है, सो 6 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ ना, या ऐसे भी लिख सकते ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल को शो कर रहा है, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 तक ऐसे लिख दिया, फिर 4 3 2 1 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल को शो कर रहा है। ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ जाओगे। ऐसे 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 किसको शो कर रहा है, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये भी चलिए अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते कि नहीं। 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू
3 का फैक्टोरियल, या ये भी नहीं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। इस तरीका अगर आपको समझ आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। और हाँ, आपको फैक्टोरियल याद होना चाहिए, 7 तक तो याद होना चाहिए, 5040, 7 तक अच्छे से याद रहेगा ना, तो आपका काम ईजी हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। इतना आपने समझा ना कि फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, किस किस तरीके से लिख सकते हैं। इतना समझ। जीरो फैक्टोरियल को मैं दिखा देती हूँ कैसे 1 आता है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने बोला 1 होता है। अच्छा, एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, फिर 1 2 3 2 1 तक लेके जाते हैं। तो एन माइनस 1, एन माइनस 2, इनको तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख करके भी मैं शो कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा, एन की वैल्यू मैं अगर 1 रख देती हूँ, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, इफ़ एन इज़ 1, तो क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो पता ही है अपने को। 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, एन का 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इधर भी 1 आना चाहिए ना, एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो इधर भी 1 आना चाहिए। तो इसके लिए 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल रखना पड़ेगा ना, 1, तभी ना एक LHS और RHS 1 आएगा अपना, दोनों इक्वल आएंगे, 1 आएंगे। तो इसके लिए इससे यहीं से प्रूफ होता है कि 0 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तभी 1 का फैक्टोरियल 1 आ पाएगा। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, वो तो समझ आता है। हाँ, इतना आपको समझ आ गया। इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। अच्छा, आपके सामने एक और लास्ट बता रही हूँ कि अच्छा, NC(x) दिया आपके सामने, NC(y), अगर आपके सामने दिया है NC(x) और NC(y) दिया है, हाँ, ये इक्वल है, तो n तो देखिए n है, यहाँ भी n यहाँ है, तो n का मान मान लीजिए 10 होगा। हाँ, C बोल रहा सिलेक्शन करने को, तो C सही है, दोनों के लिए सही है। 10 में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि n में से x चीज़ों को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, n में से x चीज़ों को कॉम्बिनेशन, n में से y चीज़ों का कॉम्बिनेशन, यही बोल रहा है ना। तो ये बोल रहा है इक्वल है। अगर अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो क्या हो सकता है, x या तो फिर y के इक्वल होगा। ऐसे हो सकता है कि 10C1 इक्वल्स टू 10C1 होगा, तभी ऐसे हो सकता है ना। या तो ये होगा, या फिर क्या हो सकता है, x प्लस वाई का मान n के इक्वल होगा, x प्लस वाई का मान n के इक्वल होगा। अगर ये ऐसा है तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान से रखे रहिएगा अपने पास, क्योंकि इसकी भी चीज़ें आपको जरूरत पड़ सकती हैं। इतना समझ आ गया आपको। तो ओवरऑल आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखिए, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये क्या है इसको मैं बता देती हूँ। अच्छा, आपके सामने दिया है कि कोई काम करना है, हाँ, कोई काम करना है आपके सामने, तो जब तक उस काम को कंप्लीट नहीं करते हैं, हाँ, देखिए, जैसे कि आपको बोल रहा है कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई टास्क दी है, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसको और अलग तरीके से करना चाहते हैं, उसको और तरीके अलग करना चाहते हैं, तो और तरीके से, तो इनके बीच में प्लस का साइन होगा। हाँ, देखिए कैसे, अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कि वो काम चल रहा है, कंटिन्यू में है अगर, तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा एंड कि ये काम हो रहा है